प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार करते हैं और आप सबको खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज जो उन्होंने हमें समय दिया है कि कुछ समय बैठ कर के आज इतवार की आराधना 13 तारीख की आराधना जो 13 तारीख का संडे है, इसकी आराधना में हम खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो आज का जो बाइबल पाठ है वो 3 जगह से है, लेकिन हम आपके सामने एक जगह से पढ़ेंगे और 2 जगह से आप पढ़िएगा। आपको पढ़ना है अय्यूब पहला अध्याय 13 से 19, ये आप पढ़ लीजिएगा, और पहला पत्रस पहला अध्याय 3 पद से 9 पद तक। अय्यूब 1 13 से 19 आप पढ़िए, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 से 9 आप पढ़िए। हम आपके सामने पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज समय आपने हमें दिया है। आपके वचन से हम कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारा निवेदन आपसे कि आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ हमको दीजिए ताकि आपके वचन से हम सीख सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय वह है चट्टान और रेत। चट्टान का मतलब पक्का मसीह विश्वासी और रेत का मतलब कच्चा मसीह विश्वासी। आज हम ये सीखेंगे, और जो बाइबल आज का जो मुख्य पद है वो मिलता है मत्ती 7 पद 24 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये मुख्य पद है। मुझे जो पवित्र आत्मा वचन सिखाते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। मैं सिखाता नहीं हूँ आपको, मैं तो सिखाने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ बताने वाला होता हूँ। जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन सिखाया। हम जब तक इस संसार के अंदर हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि यीशु के आने तक हम हर एक बुराई से बचे रहें और अपने उद्धार को, अनंत जीवन को बचा के रखें और अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करें। हमें आत्मिक आशीष मिलती रहे, हमें आत्मिक भोजन मिलता रहे, और हमारी आत्मिक चंगाई यानी जो हमारा पाप है उसकी भी हमारे को चंगाई मिलती रहे खुदा के कलाम से जो हम सीखते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जन्म का अंधा यीशु मसीह के सामने आया और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। जब यीशु मसीह ने चंगा किया तो आप जानते हैं यीशु मसीह के बहुत विरोधी थे उस समय। तो यीशु मसीह के विरोधियों ने उस जन्म के अंधे से चंगा हुआ था उससे एक सवाल किया, यूहन्ना 9 पद 24 जरा पढ़िए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। मतलब वो कह रहा है परमेश्वर की स्तुति कर, जिसने तुझको चंगा किया वो हम जानते हैं कि वो पापी। यीशु मसीह के लिए ये लोग बोल रहे हैं। उसको बुला के कई बार पूछ भी चुके थे। अगर आप यूहन्ना 9 शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पूछ भी चुके थे, फिर भी उससे पूछ रहे हैं, बता तुझे किसने चंगा किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। लेकिन इस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनिए, पद 25 पढ़िए जरा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी, मैं नहीं जानता कि वो पापी है जी या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। ये जानता है वो, से नहीं पता कि वो पापी है कौन है। वो तो अपने बारे में बात कर रहा है।
यानी वो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्वयं अपने बारे में बात कर रहा है। कह रहा है मैं एक बात जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था और आज मैं अंधा नहीं हूँ, यानी मैं चंगा हो चुका हूँ। हम भी पहले आत्मिक रूप से अंधे थे, पापी थे, लेकिन जब हमने पश्चाताप किया और जब पश्चाताप किया तो खुदा यीशु मसीह ने हमारे को क्षमा किया, हमारे पापों से हमें क्षमा किया। और इसलिए यीशु मसीह ने भी शुरू में बोल दिया था, मत्ती 4:17 को और मरकुस 1:15 को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह शुरू से कह चुके थे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, और सुसमाचार पर विश्वास करो, समय पूरा हुआ, तौबा करो, स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह ने इसको बोल दिया था। हम अपने मसीह जीवन में, थोड़ा ध्यान से सुने, हम अपने मसीह जीवन में अपने विश्वास को कहाँ पाते हैं? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कच्चा है या पक्का है? आज हम बाइबल से सीखेंगे कि हमारा विश्वास कच्चा है या पक्का है, किन किन का विश्वास कच्चा है, किन किन का विश्वास पक्का नहीं है। ये चीज़ आज आप बाइबल सीखें। मत्ती 7:24 से 27 जो भी आपके सामने पढ़ा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। उसमें हम पढ़ते हैं, दो व्यक्ति हैं जो अपना घर बनाते हैं। एक व्यक्ति बनाता है चट्टान पर और एक व्यक्ति बनाता है रेत पर। अब आती हैं, क्या आती है? वर्षा आई, बाढ़ आई, आंधियाँ चली। अब देखिए वहाँ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति ने चट्टान पर अपना घर बनाया था वो बच गया, यानी बारिश से, बाढ़ से, आंधियों से, तूफान से बच गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना रेत पर घर बनाया था वो ढह गया, वो बचा नहीं, वो ढह गया आंधियाँ आने से और ये तूफान आने से ढह गया, वो सत्यानाश हो गया। लिखा बाइबल के अंदर वो सत्यानाश हो गया। इस दृष्टांत में अपने बारे में हम एक महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं, जो हमारा स्वयं का जीवन है, मसीह जीवन है, उसमें एक बात हम सीख सकते हैं कि हम कच्चे विश्वासी हैं या पक्के विश्वासी, जो अब ये दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला। पहाड़ी उपदेश के आखिर में आकर के वो बोल रहे हैं, हम लोग क्योंकि पहाड़ी उपदेश पर मनन कर रहे हैं, तो पहाड़ी उपदेश के आखिर में आकर उन्होंने इस बात को बोला कि मसीहों की, मसीह तो हैं लेकिन मसीहों की पहचान बताई गई है कि हम सच्चे पक्के मसीह हैं या हम कच्चे मसीह या झूठे मसीह हैं। मत्ती 7:24 और 25, मत्ती 7:24 और 25 फिर से पढ़ रहा हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ये हमें बाइबल से सीखने को मिल रहा है। अब ये चट्टान कौन है? हमारा आत्मिक घर कहाँ है? बना है चट्टान पर बना है। तो चट्टान कौन है? ये चट्टान है खुदावंद यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 11, जरा पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी क्योंकि है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। वो नींव, वो चट्टान कौन है? वो यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, यानी यीशु मसीह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। छोटी बातें होती हैं और छोटी सी बातें से लेकर बड़ी बातें भी होती हैं हमारे जीवन के अंदर, यानी छोटी छोटी परेशानियां और बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे मसीह जीवन में आती हैं। छोटी परेशानियों में, बड़ी परेशानियों में हम गिरते हैं या बचते हैं, आज हम सीखेंगे बाइबल से। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक शब्द आए, 3 शब्द हैं, वर्षा, बाढ़ और आंधी। अब थोड़ा समझिए इसको। वर्षा का मतलब है छोटी मुसीबत, बाढ़ का मतलब है उससे बड़ी मुसीबत, और आंधिया का मतलब है, यानी तूफान का मतलब सबसे बड़ी मुसीबत, यानी दुख, तकलीफ और परीक्षाएं हम कह सकते हैं इसको। ये 3 परीक्षाएं, 3 मुसीबतें हर मसीह विश्वासी पर आती हैं, और दुख आते ही परमेश्वर हम आने देता है। ये परीक्षाएं, ये दुख, ये परेशानियां हर मसीह विश्वासी के जीवन में परमेश्वर आने देते हैं। 1 पतरस 1 अध्याय 6 और 7 पर जरा पढ़िए। इस कारण तुम मगन होते हो, कदापि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कुछ समय के लिए नाना प्रकार के दुख सहेंगे हम आगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आपसे ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर
प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण यानी है। कि हमारा विश्वास जो है वो जांचा जाता है। इसलिए परमेश्वर हमारे पर मुसीबत आने देते हैं ताकि हमारा विश्वास जो है वो जांचा जाए कि हम पक्के विश्वासी हैं, कच्चे विश्वासी हैं, या हम गिर जाते हैं या हम स्टैंड रहते खड़े रहते हैं। उदाहरण के रूप में आज हम सीखेंगे। उदाहरण से आप जानते हैं, सब अय्यूब के बारे में सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अय्यूब अपने समय में और अपने समय के लोगों में बहुत धर्मी था। खुदा आपने भी इसकी तारीफ करी। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। अय्यूब उसका पहला अध्याय पद 1 जरा पढ़िए। उस जेल में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था वो खरा और सीधा था। एक पुरुष है जो खरा और सीधा है। आगे। और परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। बुराई से बहुत दूर रहता था। पद 8 भी अगर इसका हम पढ़ेंगे तो उसमें भी वही लिखा हुआ है। परमेश्वर ने शैतान से इसकी तारीफ करी अय्यूब की।